सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने भुट्टो ट्रायल से मुतल्लिक रेफरेंस का फैसला जारी किया। ये केस आइन के आर्टिकल 186 के तहत आसिफ अली जरदारी के 2011 के सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये ना तो लाहौर हाई कोर्ट में भुट्टो साहब के मुकदमे की अपील है, ना ही रिव्यू, और ना ही जो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के अगेंस्ट जो अपील थी, ना ही उसी फैसले का कोई ये रिव्यू या अपील है। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का किरदार सदर को अपनी राय देने तक महदूद है, और अदालत का शॉर्ट ऑर्डर ये नोट भी करता है कि ये उस फैसले को ना तो कलअदम करार देता है और ना ही आइन किसी भी सूरत में ऐसा करने का कोई तरीका फराहम करता है। इस रेफरेंस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 सवालात पेश किए थे और इनमें से एक का फैसला कुन जवाब दिया गया है, यानी भुट्टो का ट्रायल एक मुनसिफाना ट्रायल था या नहीं, और ये ड्यू प्रोसेस के असूलों के मुताबिक था या नहीं। अदालत ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करार दिया है कि ये ना तो एक मुनसिफाना ट्रायल था और ना ही ये ड्यू प्रोसेस के प्रिंसिपल्स के मुताबिक था। अब ये देखते हुए कि ये रेफरेंस 2011 से ज़ेर इल्तिवा है, कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि इस वक्त क्यों इस केस को इस तरह से बहाल किया गया है, और इसी सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस के ज़रिए अपने माजी के गुनाहों को मिटाने के लिए एक अलामती इक़दाम ले रही है, और इस सिलसिले में कुछ अलामती कामयाबी यकीनन सुप्रीम कोर्ट हासिल भी कर चुकी है। मगर जैसे कि इस केस के एक वकील मखदूम अली खान ने समाअत के दौरान कहा भी था, इन फैसलों को तो तारीख की अदालत पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। आज 45 साल बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसे मद्देनजर रखते हुए अदालत को अब ये गौर करना होगा कि वही तारीख की अदालत इस कोर्ट के मौजूदा किरदार पर क्या फैसला देगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।